पीटीआई के एहतजाज की कॉल पर पीटीआई रहनुमाओं के इख्तलाफ की अंदरूनी कहानी। आइए तफसीलात जानते हैं आज की इस वीडियो में। मैं हूं आपकी होस्ट समरा नाज और आप देख रहे हैं HITV। नाजरीन, बानी पीटीआई इमरान खान की जानिब से 24 नवंबर को दी गई एहतजाजी कॉल पर पीटीआई रहनुमाओं के इख्तलाफात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। जराये का कहना है कि उमर अयूब और पीटीआई के सरकर्दा रहनुमा फौरी एहतजाज के मुखालिफ थे। ताहम उमर अयूब का पैगाम मिलने के बावजूद बानी पीटीआई ने एहतजाज की तारीख दे दी। जराये के मुताबिक पीटीआई के रहनुमा चाहते हैं कि तैयारी के बाद एहतजाज की तारीख का ऐलान किया जाए। उमर अयूब और दूसरे रहनुमा बानी पीटीआई से मिलकर उन्हें कायल करना चाहते हैं। जराये ने बताया है कि उमर अयूब और दूसरे रहनुमाओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और बानी पीटीआई की उनसे मुलाकात ना हो सकी। मजीद बताया जाता है कि मुलाकात ना होने पर उमर अयूब का पैगाम बानी पीटीआई को पहुंचाया गया, लेकिन वो नहीं माने। इसके अलावा नौ मुंतखब अमरीकी सदर ट्रम्प के हवाले से बानी पीटीआई उम्मीद करते हैं कि वो न्यूट्रल रहेंगे। ख्याल रहे कि 2 रोज पहले बानी पीटीआई इमरान खान की जानिब से पीटीआई कारकुनान को 24 नवंबर के दिन इस्लामाबाद के लिए मार्च की कॉल दी गई थी। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू के दौरान इमरान खान के वकील फैसल चौधरी का कहना था कि बानी पीटीआई ने इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च के लिए कमेटी कायम कर दी है। उन्होंने बताया कि इमरान खान ने कहा है कि 24 नवंबर को एहतजाज का मरकज इस्लामाबाद होगा। एहतजाज पाकिस्तान भर में और पूरी दुनिया में होगा। एहतजाज तब तक खत्म नहीं होगा जब तक मुतालिबात पूरे नहीं होते। फैसल चौधरी के मुताबिक बानी पीटीआई ने कहा कि एहतजाज की ये फाइनल कॉल है। हमारा मुतालिबा है कि 26वीं तरमीम वापस ली जाए और हमारा मैंडेट वापस किया जाए। बगैर ट्रायल गिरफ्तार लोगों को रिहा किया जाए। इसके अलावा कराची के ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन में भी पीपल्स पार्टी कामयाब, चेयरमैन की 3 निशिस्तें जीत लीं। कराची समेत सिंध के 18 इजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में गिनती का अमल शुरू होने के बाद गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज आने का सिलसिला शुरू हो गया। गैर हतमी नताइज के तहत सिंध 18 ही इजला में पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार आगे हैं। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने कराची में बल्दियाती ज़िमनी इलेक्शन भी जीत लिए। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में चेयरमैन की 4 में से 3 निशिस्तों पर पीपल्स पार्टी कामयाब करार पाई है, जबकि वाइस चेयरमैन की एक निशिस्त पर पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। चेयरमैन की एक निशिस्त का नतीजा आना बाकी है। जिला कोरंगी UC 7 चेयरमैन की निशिस्त का नतीजा जारी नहीं हुआ। कराची के सदर टाउन UC 13 का बड़ा मुकाबला पीपल्स पार्टी के करमुल्ला वकासी ने बड़े मार्जिन से जीत लिया। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार 3616 वोट लेकर चेयरमैन मुंतखब हो गए। इनके मुकाबले में जमात इस्लामी के नूरुल इस्लाम 759 वोट, जबकि पीटीआई की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार बाबर खान सिर्फ 678 वोट हासिल कर सके। गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक हैदराबाद के UC 125 पर भी पीपल्स पार्टी उम्मीदवार इस्तेहसान बरकत कामयाब करार पाए। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक कराची में जनरल वार्ड की 4 निशिस्तों में से 3 पर पीपल्स पार्टी जबकि 1 पर जमात इस्लामी कामयाब करार पाई। दूसरी जानिब कराची में जमात इस्लामी ने कोरंगी के UC 7 मॉडल टाउन के नताइज में मुबैना तब्दीली का इल्जाम करते हुए DRO कराची के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया। जमात इस्लामी के रहनुमाओं ने दावा किया है कि फार्म 11 के मुताबिक जमात इस्लामी का उम्मीदवार कामयाब हो चुका है। ताहम पीपल्स पार्टी के रहनुमा वकार मेहदी ने जमात इस्लामी का दावा मुस्तरद कर दिया। उधर हैदराबाद, सखर, नवाबशाह, गोडकी, मटियारी, टंडोलियार, टंडो मोहम्मद खान, लाड़काना, जैकबाबाद, कंबर, शहदाद कोट और नौशेरो फिरोज में भी सुबह 8 बजे से 5 बजे तक पोलिंग का अमल जारी रहा। चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और जनरल काउंसिलर समेत दीगर कैटेगरीज के लिए वोट डाले गए। मजमूई तौर पर पोलिंग का अमल पुरअमन रहा। ताहम मटियारी टाउन कमेटी के वार्ड नंबर 7 पर पोलिंग के दौरान JUI पीपल्स पार्टी के कारकुनान के दरमियान तक कलामी के बाद झगड़ा हो गया और हैदराबाद के UC 51 में पीपल्स पार्टी और PTI कारकुनों में वोटों की गिनती के दौरान भी झगड़ा हुआ। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बीच बचाव कराया। नाजरीन, कराची के ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की कामयाबी और आज के PTI के धरने के बारे में आपका क्या कहना है? अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, HITV को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।